अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? किसी भी ताल्लुक में, किसी दोस्ती में भी होता है, बहन भाइयों में भी होता है, कुछ ना कुछ मसाइल चलते हैं जब भी आपका किसी से कोई ताल्लुक होता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन जहाँ ज़्यादा होती है, मसलन आप पैदा हुए हैं एक फैमिली में, आपको शायद उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन ना हो, लेकिन एक इंसान को आपने चूज़ किया अपनी लाइफ में, उससे ताल्लुक बनाया है, उसको स्पेस दी है, तो उसके बाद आपको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होने लगती है कि अब ये तो कुछ भी गलत नहीं होगा, इसके साथ तो कोई भी मसला नहीं होगा। जब हम ये सोच लेते हैं तभी मसाइल सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि तब छोटी सी चीज़ भी हमें अनएक्सपेक्टेड लगती है, हमें लगता है कि ये क्यों हो गया है, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो इस वजह से बहुत से मसाइल हो जाते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका किसी भी शख्स से, किसी भी इंसान से, जिससे भी आपका चाहे वो बॉस और एम्प्लॉयज़ का ताल्लुक हो, चाहे वो दोस्तों का ताल्लुक हो, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे वो दो लोगों का शादी का हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक हो, कोई भी ताल्लुक हो, जब आपका किसी से ताल्लुक होता है तो आपको कम्युनिकेशन लाजमी है। जब आप किसी को समझेंगे ही नहीं, आप किसी की सुनेंगे ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि इंसान कैसा है, या वो क्या चाहता है, या इस वक्त उसकी क्या नीड्स हैं, या क्या चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती या क्या अच्छी लगती है। तो जानना बहुत लाजमी, कम्युनिकेशन बहुत लाजमी। और होता यह है कि हम ये चाहते हैं कि हमें लोग समझें, हमें लोग जानें, हमें लोग हमसे पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नापसंद है। लेकिन हम किसी को सुनना नहीं चाहते, हम किसी को स्पेस देना नहीं चाहते, या किसी की बातें हम याद नहीं रखना चाहते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें याद रखा जाए, हमें वैल्यू दी जाए, हमें पूछा जाए, हमसे कभी भी इख्तलाफ ना किया जाए, जो सबसे अजीब बात है, लेकिन ये है। तो कम्युनिकेट कीजिए जब भी कोई ऐसा मसला हो जिसमें आपको लगे कि आपको समझ नहीं आया कि सामने वाला क्या चाहता है, तो या वो आपको नहीं समझता, तो बात कीजिए। जब तक आपकी बात नहीं होगी, जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक वो चीज़ डिस्कस नहीं होगी, कैसे पता चलेगा कि सामने वाला क्या चाहता है या आप क्या चाहते हैं। कीप काम इन हीटिंग कन्वर्सेशन। सेकंड चीज़ जो है, जब भी कुछ किसी भी ताल्लुक में, किसी भी जगह पे ये हो सकता है कि किसी एक इंसान को गुस्सा ज़्यादा आ जाए या वो ट्रिगर हो जाए। कोई कोई चीज़ें आपको बिला वजह गुस्सा दिला जाती हैं, आप बिल्कुल खुश होते हैं, मूड में होते हैं, लेकिन कोई चीज़ होती है इंसान की लाइफ में जो उसको गुस्सा दिलाती है, या उस पे वो इमोशनल हो जाता है, या उससे इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। तो जब आपको ये पता हो कि सामने वाला इस वक्त गुस्से में है, या उससे ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो, तो आपको काम हो जाना चाहिए। दो में से एक लोग जब काम हो जाते हैं या खामोश हो जाते हैं, तो वो शायद मसला इतना ज़्यादा नहीं होता। और सामने वाले का भी जब गुस्सा ख़त्म हो जाता है, तो उसे लगता है कि शायद उसे ये बात नहीं बोलनी थी, या उसे इतना गुस्सा नहीं दिखाना था। लेकिन उस वक्त जब दो लोग दोनों ही गुस्से में हों, तो तब कभी भी मामला हल नहीं हो सकते। थर्ड चीज, फाइंड अ मिडल ग्राउंड। जब भी कोई मसला हो तो उसकी एक बीच की स्पेस, जब दो लोग किसी भी मामले में ये सोच लेते कि मुझे ही अपनी बात मनवानी है, या मैंने जो कहा है वो 100% सही है, तो वो मसला कभी हल नहीं होता। आप चाहते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए मसलन, और आप सेकंड पर्सन ने कहा कि नहीं ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, ये दो अलग अलग स्पेस हैं, तो उसका मिडल भी तो कोई होगा ना, कि दोनों ही अपनी जिद पे हो, ना ये आगे खिसके ना वो आगे खिसके, तो कुछ भी नहीं होगा। हमेशा वो चीज़ कॉन्फ्लिक्ट ही होगी, हमेशा मसला ही होगा, हमेशा उस चीज़ पे ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो मिडल पॉइंट होगी, ताकि दोनों लोग उस पर सेटिस्फाई हो सके, और कहीं ना कहीं दोनों लोगों को कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना होता है। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे तो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, तो ऐसी सिचुएशन में
कभी भी कोई भी ताल्लुक नहीं चल सकता। आजकल जो एक चला हुआ है ट्रेंड, डिवोर्स हो जाती है जल्दी, 1 साल में, 3 महीने में, 6 महीने में, वो इसीलिए है कि कोई मिडल पॉइंट ढूंढते नहीं है, बल्कि हमें लगता है कि अपनी बात ना मानी गई, या दोनों लोगों को यही लगता है कि उसकी बात ना मानी गई तो बस मसला, यानी वहाँ पे वो ताल्लुक ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बीच की कोई पॉइंट, कोई चीज़ निकालनी चाहिए। चौथी चीज़ है एक्सपेक्ट द फ्लॉज। देखिए ये बहुत ही एक अहम पॉइंट है और बहुत ही अहम बात है कि जब भी हम किसी इंसान से मिलते हैं हम ये क्यों सोच लेते हैं कि उसमें कोई कमी नहीं होगी, या उसमें कोई ऐब नहीं होगा, या उसमें उससे कभी गलती नहीं होगी। हम लोगों को चूज़ ही ऐसे किया जाता है, लोगों को उनकी छोटी छोटी बातों पे हम ज़िंदगी से निकाल भी इसीलिए देते हैं क्योंकि हमें लगता है ये एक मुकम्मल इंसान नहीं है और हमें तो मुकम्मल इंसान चाहिए। तो जब वो सामने वाला मुकम्मल इंसान नहीं है तो आप भी एक मुकम्मल इंसान नहीं है। तो जब आपके दिमाग में होगा कि गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, सब में कमियाँ होती हैं, सब में खूबियाँ होती हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं लोगों में, ये सोच के जब आप सामने वाले से मिलेंगे तो आपको इतने कॉन्फ्लिक्ट या इतने मसाइल का सामना नहीं होगा। जब आप किसी भी इंसान से ये उम्मीद लगाएंगे कि इससे कभी गलती नहीं होगी, ये कभी मुझे तकलीफ नहीं देगा, इसे गुस्सा नहीं आएगा मैं जो भी बोल दूँ, या इससे कुछ गलत नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि आपने पहले से ही अपने उस ताल्लुक को बहुत ही नाजुक बना दिया। अब उस सामने वाले की एक गलती या उसका एक स्टेप गलत या एक बात उसकी भी आपको तकलीफ देगी। लेकिन जब आप ये सोच के चलेंगे कि जैसे मुझसे गलतियां होती हैं, सामने वाले ने अवॉइड की, मुझे भी कुछ गलतियों को अवॉइड करना होगा या उन बातों को एक्सेप्ट करना होगा, उन चीज़ों को जो उस बंदे में है। जब आप किसी इंसान को अपनाते हैं तो उसकी गलतियों समेत, उसकी खामियों समेत अपनाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इंसानों को मुकम्मल कंप्लीट इंसान मत एक्सपेक्ट कीजिए कि वो एक मुकम्मल इंसान होंगे, उनमें कोई कमी नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता। 5वीं चीज़, बहुत ज़्यादा मसाइल हो गए हैं तो किसी भी थर्ड पर्सन जो आपको लगे कि इस मामले को समझ सकता है उसको बिठाइए और उससे बात कीजिए और दोनों अपने अपने मसाइल उसके सामने पेश कीजिए। उसे बताइए कि ये मुझे लगता है, और साथ वाला जब बताएगा, आपका जो रिलेशनशिप जिससे है वो जब बताएगा, तब सामने वाला आपको बेहतर बता सकेगा कि कौन गलत है, ये किसको सही होना है, या किसको पीछे हटना है, या किसको आगे जाना है, या क्या हो सकता है इन मामलों में। तो कोशिश कीजिए जब आपसे खुद मसाइल नहीं हल होते तो किसी को बीच में बिठाइए, शायद वो आपके मामलात को आपसे ज़्यादा समझ सके। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।